क्या तुम्हें कभी ऐसा महसूस हुआ है कि तुम कुछ बड़ा करना चाहते हो, लेकिन डर या झिझक की वजह से खुद को रोक लेते हो? क्या कभी ऐसा हुआ है कि तुम जानते थे कि तुम किसी चीज में अच्छे हो, लेकिन सामने आते ही कॉन्फिडेंस डगमगा गया? अगर हाँ, तो आज की यह कहानी तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। आज हम सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास की उस ताकत को समझेंगे जो किसी भी इंसान को शिखर तक पहुंचा सकती है। ये कोई जादू नहीं, बल्कि एक सुपर स्किल है जिसे हर कोई हासिल कर सकता है। और मैं तुम्हें वो 5 मास्टरपीस तरीके देने वाला हूँ जो तुम्हारे कॉन्फिडेंस को एक नए लेवल तक पहुंचा देंगे। ये कहानी है आरव की। आरव एक ऐसा लड़का था जिसे पढ़ाई, खेल और किसी भी चीज में दिलचस्पी तो थी, लेकिन आत्मविश्वास की कमी हमेशा उसके रास्ते में दीवार बनकर खड़ी हो जाती थी। स्कूल में टीचर्स को जवाब देना हो, किसी कंपटीशन में हिस्सा लेना हो या दोस्तों के बीच अपनी बात रखना हो, हर बार उसके अंदर एक डर बैठा रहता था। क्या होगा अगर मैं फेल हो गया? लेकिन फिर एक दिन उसने अपने बड़े भाई से एक ऐसा सबक सीखा जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। उसने 5 मास्टर सीक्रेट्स अपनाए और देखते ही देखते वह वही आरव बन गया जिसे लोग कॉन्फिडेंस की मिसाल मानने लगे। अब मैं वही 5 मास्टरपीस तरीके तुम्हें बताने वाला हूं जो आरव की तरह तुम्हारी भी जिंदगी बदल सकते हैं। पॉइंट 1, किसी एक फील्ड के बादशाह बनो। हर कोई हर चीज में एक्सपर्ट नहीं बन सकता, लेकिन हर कोई किसी एक चीज में मास्टर बन सकता है। आरव को भी पहले यही लगता था कि उसे हर चीज में अच्छा होना चाहिए, पढ़ाई, खेल, म्यूजिक, पब्लिक स्पीकिंग, सब कुछ। लेकिन उसके भाई ने उसे समझाया कि सिर्फ एक फील्ड में बेस्ट बनो। तो आरव ने अपने इंटरेस्ट को पहचाना और डिजाइनिंग में महारत हासिल करने का फैसला किया। दिन रात मेहनत करने के बाद जब उसने अपना पहला डिजाइन कंपटीशन जीता, तो उसके अंदर ऐसा कॉन्फिडेंस आया जो किसी भी चीज में नॉलेज की कमी को छोटा महसूस कराने लगा। अगर तुम किसी एक स्किल में मास्टर बन जाओगे तो बाकी चीजों में कॉन्फिडेंस खुद ब खुद आ जाएगा। सवाल, तुम्हारी वह एक फील्ड कौन सी होगी जिसमें तुम बादशाह बन सकते हो? पॉइंट 2, गलतियों से डरना छोड़ो। क्या तुमने कभी ऐसा इंसान देखा है जिसने जिंदगी में एक भी गलती न की हो? गलतियां करने का मतलब है कि तुम आगे बढ़ रहे हो। आरव ने भी जब पहली बार अपनी डिजाइनिंग स्किल को सबके सामने रखा तो उसे बहुत नेगेटिव फीडबैक मिला, लेकिन उसने हार मानने की बजाय अपने हर फेलियर से सीखने की ठानी। उसने अपने काम को और बेहतर किया और धीरे धीरे एक प्रोफेशनल डिजाइनर बन गया। अगर वह पहली हार से डर कर बैठ जाता तो शायद वह कभी आगे नहीं बढ़ पाता। सफल लोग वही होते हैं जो गिरकर फिर से उठते हैं। सवाल, तुमने अपनी आखिरी गलती से क्या सीखा? पॉइंट 3, अपने संघर्ष और जीत को याद रखो। जब भी तुम्हारा कॉन्फिडेंस गिरने लगे तो अपनी पुरानी जीतों को याद करो। आरव को जब भी लगता कि वह किसी नए चैलेंज के लिए तैयार नहीं है, तो वह अपनी पहली जीत को याद करता। जब उसने पहली बार स्कूल में किसी कंपटीशन में जीत हासिल की थी, जब उसने पहली बार स्टेज पर जाकर कुछ कहा था, जब उसने पहली बार अपनी मेहनत से कुछ हासिल किया था। अगर तुमने एक बार कर दिखाया है तो तुम फिर से कर सकते हो। सवाल, अपनी पिछली कौन सी जीत तुम्हें सबसे ज्यादा मोटिवेट करती है? पॉइंट 4, जो चीज तुम्हारे कॉन्फिडेंस को गिराती है उसे बार बार करो। अगर तुम स्टेज पर जाने से डरते हो तो स्टेज पर बार बार जाओ। अगर तुम लोगों से बात करने में हिचकिचाते हो तो हर दिन नए लोगों से बात करो। अगर तुम अंग्रेजी बोलने में झिझकते हो तो हर दिन अंग्रेजी में बात करने की प्रैक्टिस करो। आरव को भी शुरू में स्टेज फियर था, लेकिन उसने रोज शीशे के सामने खड़े होकर बोलना शुरू किया। धीरे धीरे वह स्टेज पर सहज हो गया। जो चीज तुम्हें डराती है उसी से बार बार सामना करो और एक दिन वह तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। सवाल, ऐसी कौन सी चीज है जिससे तुम भाग रहे हो? पॉइंट 5, स्पेशल मौके के लिए स्पेशल तैयारी करो। तैयारी जितनी मजबूत, कॉन्फिडेंस उतना ज्यादा। अगर तुम्हें किसी एग्जाम में टॉप करना है तो बिना तैयारी के सिर्फ कॉन्फिडेंस से काम नहीं चलेगा। अगर तुम्हें किसी इंटरव्यू में सिलेक्शन चाहिए तो पहले से प्रैक्टिस करनी होगी।
आरव ने भी जब अपनी पहली डिजाइनिंग प्रेजेंटेशन दी तो वह पहले से 100% तैयार था। उसने हर सवाल का जवाब सोच रखा था, हर पॉसिबल रिएक्शन को एनालाइज कर लिया था, और जब उसने अपना प्रोजेक्ट पेश किया तो लोग उसकी तैयारी देखकर ही इंप्रेस हो गए। अगर तुमने अपनी 100% तैयारी कर ली तो सामने वाला तुम्हारे कॉन्फिडेंस से ही हार जाएगा। सवाल: क्या तुमने अपने अगले बड़े मौके के लिए पूरी तैयारी कर ली है? अब एक्शन लेने का वक्त है। अब इस कहानी को यहीं छोड़ने का कोई मतलब नहीं है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस रॉकेट की तरह ऊपर जाए तो इन 5 मास्टरपीस तरीकों को अभी से अपनाओ। किसी एक फील्ड के मास्टर बनो। गलतियों से मत डरो। अपने संघर्ष और जीत को याद रखो। जो चीज़ तुम्हारे कॉन्फिडेंस को गिराती है उसे बार बार करो। स्पेशल मौके के लिए स्पेशल तैयारी करो। अब ये मत सोचो कि ये वीडियो सिर्फ देखने के लिए था, ये तुम्हारी लाइफ बदलने के लिए था। तो अभी कमेंट करो, यस आई एम रेडी, और अपने कॉन्फिडेंस को नेक्स्ट लेवल तक ले जाने की शुरुआत करो। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपने कॉन्फिडेंस पर काम करते रहो।